तो चलिए अब हम बात करेंगे कैलेंडर के ट्रिक और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कैलेंडर की अगर मैं बात करती हूँ, कैलेंडर के कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन आपके कैलेंडर के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब कैलेंडर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आओ जरा फटाफट से। सबसे पहला हम बात करते हैं जब आपको डायरेक्ट डेट देकर आपसे दिन निकलवाया जाए कि बताइए, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि बताओ 12 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, ऐसे कोई भी डेट दे दी डायरेक्ट। तो इसके लिए हमारे पास क्या थी? ट्रिक थी। हमको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें, सेंचुरी, कुछ कोड याद रखने हैं। तो सेंचुरी का कोड जो कि 1700 से ध्यान रखना है, 1700, 1800, 1900 और 2000। ऐसे ही हमें मंथ के कोड को ध्यान रखना है, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? 3, 3, 6, हाँ ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हमें और कौन से कोड ध्यान रखने हैं? रिमाइंडर। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो मान लेंगे सैटरडे है, शनिवार। 1 का मतलब संडे होता है, 2 का मतलब मंडे होता है, 3 का मतलब ट्यूसडे होता है, 4 का मतलब वेडनेसडे होता है, 5 का मतलब थर्सडे होता है और 6 का मतलब फ्राइडे होता है। मंथ के कोड क्या होंगे? इजी है, 144, 025, 036, 146। पहले 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 146। अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करती हूँ लीप ईयर में, तो एक एक घटा लो, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3। लीप ईयर में जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3 होता है, ठीक है? अब आ जाओ इसको पुट कैसे करते हैं, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए। हालांकि काफ़ी सारे कोड है निकालने के, तो आप जिस भी कोड से निकाल रहे हो सही आंसर वो ठीक है। सेंचुरी का कोड कैसे ध्यान रखोगे? 1700 में अंग्रेज आए, उन्होंने 400 BC करी, 6 बार 400 BC करी, तो सारे हो गए सामने। अब इसको पुट कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो तारीख पे तारीख 12 जनवरी में चेक करा करो क्या लीप ईयर तो नहीं है। 2005 साधारण साल है, साधारण साल में जनवरी का कोड है 1, तो महीने का कोड ले लो। साल को 3 हिस्से में डिवाइड करो, शताब्दी अलग कर दो, सेंचुरी अलग कर दो, तो 2000 प्लस कितने साल एक्स्ट्रा है? 5। 5 साल में कितना लीप ईयर आता है? 1 लीप ईयर आता है। तो 2000 का कोड कितना दे रखा है? उठा लो 6, बचे हुए साल 5 और 1 लीप ईयर, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, हमें रिमाइंडर चाहिए। जो संख्या 7 का मल्टीपल है यहीं काट दो, बचा कितना? 12, 5 17 और 1 18। 18 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 4। और 4 रिमाइंडर का मतलब कि 12 जनवरी 2005 को वेडनेसडे पड़ा होगा, बुधवार। तो ये तो हो गया डायरेक्ट तारीख से जब आप दिन को निकलवाते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे या मोटे मोटे पॉइंट्स की जो आपसे पूछे जाते हैं। कैलेंडर में आपसे पूछा जाता है 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? आपसे पूछा जाता है 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? आपसे पूछा जाता है 300 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? आपसे पूछा जाता है 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? यहीं तक 400 वाला ही फिर रिपीट होता चला जाता है। 100 साल में लीप ईयर की संख्या होती है कितनी? होने तो चाहिए थे 25, 4 से डिवाइड करके, पर होते हैं 24। 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं और 400 साल में 96। क्लियर है? 4 से डिवाइड करके देख लेना, सेंचुरी को 400 से डिवाइड किया जाता है। लीप ईयर चेक कैसे करते हैं? तो लीप ईयर को चेक किया जाता है, अगर कोई साधारण साल है तो उसकी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, और यदि कोई शताब्दी या सेंचुरी है उसको 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक पार्ट आ गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा दिन शताब्दी का
या सेंचुरी का प्रथम दिन होता है या पहला दिन होता है। फिर आपसे पूछा जाता है ऐसे ही, कौन सा दिन शताब्दी का या सेंचुरी का अंतिम दिन होता है, लास्ट डे। ठीक है, अंतिम या पहला दिन। तो अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो ट्रिक से याद रखना, शुरू करते हम कहीं भी कॉलेज स्कूल जाना मंडे से। तो कैसे ध्यान रखोगे, मंडे से सैटरडे हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, टीटी घूमता है, टिकट लेकर चढ़ना। मंडे से सैटरडे हम लोग जाते हैं कहीं भी, जॉब, स्कूल, कॉलेज, टीटी घूमता है। तो टी से ट्यूसडे और टी से थर्सडे, ये पहले दिन होते हैं। अंतिम दिन कैसे ध्यान रखोगे, अंत हो जाता है खुशियों का जब हो जाती है वेडिंग, शादी। तो वेडिंग हो जाती है तो खुशियों का अंत हो जाता है। तो वेडिंग जब हो जाती है तो भेजा हो जाता है फ्राई, फिर क्या तो संडे और क्या तो मंडे, सारे दिन एक जैसे ही लगते हैं। ये केवल याद करवाने की ट्रिक है, इसका कोई भी निजी जिंदगी से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत यूजफुल रहने वाले हैं, ध्यान रहेगा। चलो, इसके बाद आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि आज संडे है, रविवार है, तो आपको बताना है 40 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, 40 दिन बाद क्या है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हमें जो दिन दे रखा है उसको पकड़ लो, संडे। अब 40 दिन जोड़ने में तो बहुत टाइम जाएगा। दिन की संख्या अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लो, हमें बचे कुछ दिन चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाएगा। बचे हुए दिन लेने हैं तो वो रिमाइंडर से लेते हैं। कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 5, तो ये 5 दिन जोड़ लेना। संडे में 5 दिन जोड़ोगे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर क्या आ जाएगा इसका, फ्राइडे हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको वो क्वेश्चन ऐसे दे देता कि ये बता दो कि 40 दिन पहले, अगर वो यहाँ पर आपको लिख कर देता 40 दिन पहले कौन सा दिन था, सेम प्रोसेस रहता, बट उसने पहले पूछा है तो ये 5 दिन माइनस कर देते। अब संडे में से 5 दिन माइनस करोगे तो सैटरडे जाएगा, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फिर थर्सडे जाएगा, वेडनेसडे जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, तो आंसर आ जाता ट्यूसडे। क्लियर है, तो आप आराम से कर सकते हो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन दे देती हूँ, कंपैरिजन वाला तो इजीली हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एक क्वेश्चन इसको करके बताना, 10 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था। ध्यान रखना, ईयर जो दिया है लीप ईयर है, ठीक है, और बताना है कमेंट करके क्या होगा। ओके, कैसा लगा सेशन ये भी बताना कमेंट करके आप सब।